अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल से आ रहे हैं, एकदम से आपको रास्ते में दिखा कुत्ता, कुत्ता आप पे भौंकने लगा, ठीक है, और फिर आपके पीछे पड़ गया। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप वहां पे खड़े रहोगे या भागोगे? ऑब्वियसली आप भागने वाले हो ना। तो एकदम से आपने स्पॉन्टेनियसली जितना हो सकता है उतना तेज भागे आप, ठीक है। तो आपने कभी सोचा है कि भाई ये क्यों हुआ, ये कैसे मेरे दिमाग में आया, या मैंने इसके बारे में सोचा या मैंने नहीं सोचा कि भैया मुझे भागना है या नहीं भागना है, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स, ये कैसे हुआ, हाउ यू रेन, हाउ यू गोट टू नो कि भैया मेरे पास मुसीबत आ रही है, हाउ यू गोट टू नो दिस। तो इन सब चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे विद द न्यू चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लास 10th बायोलॉजी, ठीक है। वेलकम टू बायोपर्ल्स एंड लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? देखो, कोऑर्डिनेशन का एक सिंपल सा मतलब होता है एक प्रोसेस जिससे बॉडी का हर एक ऑर्गन सबके साथ काम करे, मिलके काम करे, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वर्क टुगेदर इन अ कंट्रोल्ड मैनर। भाई, कि उसका मुंह कहाँ पे जा रहा है, उसके हाथ पैर भी उसके साथ ही जाएंगे। दिस इज कोऑर्डिनेशन। कि भैया मैं तुमसे बात कर रही हूँ बट मैं अपने हाथ भी हिला रही हूँ, ठीक है, तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को चाटा मार रहे हो तो जैसे आपके फेस एक्सप्रेशन होंगे उस हिसाब से आपका चाटा उठेगा। अरे भाग यहाँ से, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन है आपकी बॉडी का आपके सारे ऑर्गन्स के साथ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन, दिस प्रोसेस बाय विच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वर्क टुगेदर, ठीक है। अब इसके बाद ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करने के दो तरीके हैं, एक है हमारे पास नर्वस सिस्टम भैया, दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम भैया, ठीक है। ये क्या होता है? देखो, नर्वस सिस्टम भैया में बहुत सारी सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स, और ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, सारे एक्शंस को क्रिएट कराते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम भैया में हमारे पास होते हैं हॉर्मोन्स जो हमारे ब्लड में मिक्स होते हैं और फिर टारगेट ऑर्गन पे पहुंच के जो भी चेंज कराना होता है वो करा ही देते हैं, ठीक है। ये होता है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो जो नर्वस सिस्टम होता है उसका रिस्पॉन्सेज फास्ट होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के थोड़े स्लो प्रोसेसेस होते हैं, ये स्लो रिस्पॉन्सेज होते हैं। नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल होता है और एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल होता है। इफेक्ट जो होता है नर्वस सिस्टम का वो शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है उसका इफेक्ट। बट एंडोक्राइन सिस्टम का जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे समय तक टिकता है भैया, समझ गए? ठीक है। इसके बाद कि हमारा नर्वस सिस्टम, हम सिंपली अपने नर्वस सिस्टम की बात करें कि नर्वस सिस्टम काम करता कैसे है। देखो, सबसे पहले नर्वस सिस्टम डिटेक्ट करता है कि हमारे सराउंडिंग में कुछ भी चेंज हुआ है तो उस चेंज को डिटेक्ट करेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा। अच्छा भैया, मुझे तो पता ही नहीं चला, ये भी हो गया क्या? उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद एक एक्शन जनरेट करेगा, उसको बोलेंगे रिस्पॉन्स। क्या बोलेंगे उसको? रिस्पॉन्स। तो पहले उसने उसको डिटेक्ट किया किसी भी चेंज को, फिर उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसने रिस्पॉन्ड किया। तो दिस इज द मैकेनिज्म हाउ आवर नर्वस सिस्टम गेट्स एन एक्शन। ओके, नेक्स्ट। अभी है ना, हमें चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने हैं कि भैया ये चैप्टर में थोड़ी जरूरी है तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आएगा सबसे पहले स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? स्टिमुलस होता है कोई भी चेंज, है ना, एनवायरमेंट में कुछ भी चेंज हुआ, कि भैया सर्दी हो गई मुझे पता लग गया, मेरे नाक में कुछ घुस गया मुझे पता लग गया, किसी ने मुझे चाटा मार दिया मुझे पता। तो जो भी चेंज हो रहा है हमारी सराउंडिंग में, मेरी सराउंडिंग में, उसको मैं बोलूंगी स्टिमुलस, ठीक है। रिसेप्टर क्या होगा? भैया इस चेंज को डिटेक्ट कौन कर रहा है? इस चेंज को जो भी डिटेक्ट करेगा, जो प्रोटीन इसको डिटेक्ट कर रहा है, उस प्रोटीन को बोलेंगे रिसेप्टर भैया, ठीक है। इसके बाद रिसेप्टर अलग अलग टाइप के होते हैं जो अलग अलग चीजों को सेंस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सेंसरी रिसेप्टर किसी टच को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं ना, कोई मुझे चाटा मारेगा, मुझे दर्द होगा, तो वो कैसे पता लगा मुझे? सेंसरी रिसेप्टर्स की वजह से। थर्मो रिसेप्टर, अगर मेरे हाथ पे गर्म चाय गिरेगी तो कैसे पता लगेगा मुझे? थर्मो रिसेप्टर्स के थ्रू, जो चेंज डिटेक्ट द चेंज इन टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर में जो चेंज होता है उसको डिटेक्ट करते हैं। ये क्या बदतमीजी फैला रखी है। गस्टेटरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर जो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, है ना, कि भैया मैंने सॉल्टी खाया, मैंने बिटर खाया, मैंने सार खाया, मैंने स्वीट खाया, इस चीज को डिटेक्ट कौन करेगा? गस्टेटरी रिसेप्टर। ये आपके एनसीईआरटी में तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो होते हैं डिटेक्ट्स स्मेल, स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। कितना प्यारा बच्चा है।
इसके बाद आज हम पढ़ेंगे सबसे मेन जो हमारा काम है वो है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ये आपको आना ही चाहिए। सबसे पहली बात, न्यूरॉन होता क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम बहुत सारी सेल से बना होता है और वो सेल्स होती हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, तो न्यूरॉन क्या है? बेसिकली एक सेल है। कौन सी सेल? लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। कौन सी सेल है? लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, करती क्या है ये? इसका काम होता है सिग्नल को रिसीव करना, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से सिग्नल रिसीव करना। कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, हर जगह से सिग्नल को लेके आना। दूसरा, फिर ये प्रोसेस करेगी उस सिग्नल को। अच्छा भैया ये हो गया, अब तो फिर उसको इंटरप्रेट करेगी, ब्रेन को जाके बताएगी कि मालिक मालिक ऐसा हो गया है। ठीक है, फिर जो मालिक है वो बोलेगा जाके इफेक्टर दीदी को बताओ कि ऐसा ऐसा करना है। ठीक है, इफेक्टर उस मसल को बोल रहे हैं जो एक्शन कोज करेगी, जो रिस्पॉन्स देगी। ठीक है, जो भी रिस्पॉन्स देने वाली मसल है उसको इफेक्टर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ना, रिस्पॉन्डिंग मसल। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये पहले ब्रेन भैया को जाके बताएगा मालिक ऐसा हो गया। मालिक बोलेगा कि जाके किसी सर्वेंट को लगा, तो वो इफेक्टर दीदी को लगाएगा कि बहन जी थोड़ा सा काम हो जाएगा, वो काम करेगी फिर। ठीक है, अब देखो हमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में करेंगे, जल्दी जल्दी करके खत्म करते हैं, भाड़ में जाए। ठीक है, सबसे पहली चीज, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर सामने दिख रहे हैं ना हमें, अबे ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है डेंड्राइट्स। ये क्या करते हैं? सिग्नल को रिसीव करते हैं, किसी भी सिग्नल को। ठीक है, कैसे? क्योंकि इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स, अलग अलग टाइप के रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर होती है ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है, इसको बोला जाता है सेल बॉडी। ठीक है, जो न्यूरॉन को कंट्रोल करता है। सेल बॉडी के अंदर होता है एक न्यूक्लियस। ऑब्वियसली हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो इसके अंदर भी होगा जो डीएनए को होल्ड करेगा। ठीक है, इसके बाद एक लंबी सी तार दिखेगी, उस तार को बोला जाता है एक्सोन, जो सिग्नल को कैरी करेगी, सेल बॉडी से उठाएगी और सिग्नल को लेके जाएगी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। एक्सोन के ऊपर ना कवरिंग होती है एक कंपाउंड की, माइलिन की। ठीक है, इस कंपाउंड की कवरिंग को बोला जाता है माइलिन शीथ, जो एक्सोन को प्रोटेक्ट करती है और सिग्नल को स्पीड अप करती है। ठीक है, इसके बाद बीच बीच में जहां पे माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती है, उस एरिया को बोला जाता है नोड्स ऑफ रेनवियर। ये देख कहाँ पे टिक कर रखा है बेवकूफ आदमी ने। ये जो ये वाला गैप दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, तो दिस इज द गैप बिटवीन माइलिन हेल्प सिग्नल मूव फास्टर। देखो जहां पे भी नोड्स ऑफ रेनवियर आ गए ना, तो रेनवियर का काम क्या है? ये सिग्नल को कुदा कुदा के पहुंचा रहा है, यहाँ से कूद गया, यहाँ से कूद गया, यहाँ से कूद गया, कूद कूद के पहुंच रहा है सिग्नल। ठीक है, जल्दी पहुंचेगा। जब आप सोचो, एक तो आप चलते चलते जा रहे हो, एक आप कूद कूद के लंबी लंबी छलांग लगा के जा रहे हो, तो आप जल्दी पहुंचते हो ना। तो चलने में और कूदने में बहुत फर्क होता है। ठीक है, इसके बाद इम्पल्स जाएगी, सिग्नल जाएगा कहाँ पे? नर्व एंडिंग में। नर्व एंडिंग में प्रेजेंट होते हैं साइनेप्टिक नोब्स। इन नोब्स में होते हैं कुछ केमिकल्स जिनको बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सर्टेन केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर, जो यहाँ से आ रही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये पूरा गेम चेंज करते हैं। कौन? न्यूरोट्रांसमीटर। यहां से यहां तक आई एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यहाँ पे आने के बाद वो कन्वर्ट हो गई किसमें? एक केमिकल इम्पल्स में। कैसे? ऐसे ही भैया, यहाँ पे जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आई, ये साइनेप्टिक लोब्स जो थे ये टूट गए, खुल गए, और यहाँ से सारा का सारा केमिकल इस स्पेस में रिलीज हो गया। तो दो न्यूरॉन्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोला जाता है साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है, जिससे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इसके बाद इतनी बात आई समझ में? सो दिस इज ऑल। आपको इसका फंक्शन पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि भैया स्ट्रक्चर में क्या क्या है, और हर एक स्ट्रक्चर का फंक्शन आपको आना चाहिए। साइनेप्टिक लॉब्स में कुछ हार्मोन्स भरे होते हैं, उन हार्मोन्स को न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं साइनेप्सिस में टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इनटू केमिकल इम्पल्स। बात खत्म, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क? देखो भाई, सिंपल सी चीज है। जब भी आप बहुत ही कोई स्पॉन्टेनियस एकदम से कोई
किसी चीज के लिए रिस्पॉन्ड कर देते हो ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोल देते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आप पलट के एक चमाट मार दो उसको, ठीक है, ये क्या हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, है ना, कि आपने नहीं सोचा, आपके ब्रेन तक मैसेज नहीं गया, आपको बस ये पता चला अच्छा मेरे को चाटा मारा, आपने पलट के चटैक से दे दिया उसको, आपको नहीं पता चला कि आपने क्या किया, ठीक है। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में हो क्या रहा है, चलो यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा डिसेंट सा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने किसी गर्म चीज को टच किया, तो ये हो गया स्टिमुलस, हॉट ऑब्जेक्ट। आपने उसको टच किया तो आपकी स्किन पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट थे उसने सिग्नल को रिसीव किया, उस सिग्नल को उन्होंने सेंसरी न्यूरॉन के पास भेजा, सेंसरी न्यूरॉन उसको लेके गए स्पाइनल कॉर्ड के पास। देखो, ब्रेन के पास जाते हैं ना तो ज्यादा टाइम लगता, तो ये स्पाइनल कॉर्ड इसकी चमची है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड ने बोला ए भाई इमरजेंसी सिचुएशन, हाथ हटाओ। मोटर न्यूरॉन को मैसेज दिया हाथ हटाने के लिए, मोटर न्यूरॉन गए इफेक्टर मसल्स के पास, इफेक्टर मसल ने हाथ हटा दिया, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो दिस दिस होल पाथवे, ये जो पूरा पाथवे बन गया ना, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्स आर्क। आ गई आपको बात समझ में, दिस इज ऑल। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक ऑटोमेटिक इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस पे क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो होता है उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। जैसे अपने हाथ को जल्दी से हटाना, रिफ्लेक्स आर्क क्या होगा, रिफ्लेक्स आर्क इज अ पाथवे फॉलोड बाय नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही था, आज का टॉपिक खत्म होते हुए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, टिल देन बाय।